एक ऐसा ऑडियो एडिटिंग ऐप जिसमें इतना पावरफुल फीचर है कि आप बिना पीसी के प्रोफेशनल साउंड बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 90% लोग लेक्सिस ऑडियो एडिटर को गलत तरीके से यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐप सिर्फ रिकॉर्डिंग और कट करने के लिए है तो आज आपका दिमाग हिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसके हर एक फीचर, हिडन सेटिंग्स से लेकर प्रो टूल्स तक स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। एंड तक देखना, वरना आप इस ऐप का सिर्फ आधा पावर ही यूज करते रह जाओगे। देखिए, पहले तो हम आ चुके हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। आने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसको देख के आपको डरना नहीं है। मैं आपको सभी फीचर बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर पहला ऑप्शन है ओपन। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आपके फाइल में आपकी ऑडियो होंगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप किसी पर क्लिक करके ओपन करते हो तो आपकी वो ऑडियो इसमें इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब है आपका सेव का ऑप्शन। तो आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी ऑडियो होगी वो सेव होने लग जाएगी यहाँ से, और आप यहाँ से किसी भी फाइल को सिलेक्ट करके अपनी ऑडियो को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने बैक कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जूम का ऑप्शन, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियो जूम हो जाएगी, जिससे आपका कोई भी छोटा काम हो सकता है जूम करके। ठीक है, और यहाँ से आप जूम आउट करना है तो यहाँ से दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जूम आउट कर सकते हैं, मतलब कि पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका जो ऑडियो प्ले होता है वो यहाँ से होता है। ये देखिए, ये आपका ऑडियो प्ले करने का है। अगर रोकना है तो दूसरे नंबर पर आप रोक सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है आपका रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी फाइल नहीं है तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं रेड वाले बटन पर। ठीक है, और ये जो पीले वाला बटन है इसका यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं लास्ट वाला ऑप्शन पर। ये जब भी आप प्ले करेंगे या कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपका ये वाला ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से आपका ऑप्शन अनेबल हो जाएगा और इसमें जो भी आपकी ऑडियो होगी इससे रुक जाएगी। ठीक है, स्टॉप हो जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग। अब मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ और बैक करता हूँ। तो मैंने अपना ऑडियो हटा दिया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग की वॉल्यूम की। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम है। आप जितना कम करोगे उतना कम रिकॉर्ड होगा, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, और आपका साउंड भी उतना ही आएगा। जितना कम करोगे उतना साउंड आएगा, और जितना कम करोगे उतना साउंड कम आएगा। ठीक है, तो ये है आपका साउंड। अब बात करते हैं, ऑडियो को ले लेते हैं पहले इसमें, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके फ्यूचर के बारे में। ये जो आपको चाबी के आइकन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए, तो इनका क्या काम है कि यहाँ से आपने ये सिलेक्ट कर लिया, दोनों ने आपने इन दोनों को यहाँ से सेट कर लिया। ठीक है, अब आपका ये पार्ट गलत है तो इसको डिलीट करना है तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें से पहला आपका इंपोर्ट है, जिससे आप अपनी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो, और दूसरा है आपका इफेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपकी जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप उस ऑडियो को साइलेंट करना चाहते हो तो यहाँ से साइलेंट पर क्लिक करना है। अगर आप उस ऑडियो को कट करके आप कहीं और जगह पेस्ट करना चाहते हो तो आपको कट पर करना है। ठीक है, अगर आपको कॉपी करना है तो यहाँ से आप किसी दूसरी जगह पर रख सकते हैं, तो उसके लिए आपको कॉपी करना पड़ेगा, और आपको जब आप कट या कॉपी कर लेंगे तो ये आपका पेस्ट वाला ऑप्शन है, ये अनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये अनेबल हो जाएगा। और अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रिम करना है तो यहाँ से आप
ट्रिम भी कर सकते हैं। अगर आपको शेयर करना है ओनली इतना ही पार्ट तो आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का था इसका काम, तो मैं यहाँ से आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये पार्ट हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर चलते हैं और आपको इसके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। तो 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इफेक्ट में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पर फेड इन। इसका मतलब है आपका जो भी ऑडियो होगा, अगर आप फेड इन करते हो तो यहाँ से आपका जितना भी ऑडियो है जहाँ से आप सिलेक्ट करोगे वहाँ से हल्के तरीके से आपका प्ले होगा, एकदम पूरा साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से करता हूँ फेड इन, ठीक है। तो ये देखिए आपका वेब फॉर्म है जो भी वो कम हो चुका है। और पहले अगर आपका गलती से कोई भी इफेक्ट लग चुका है तो उसे हटाने के लिए अंडो पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए आपका पहले जैसा हो गया। तो इसका काम ये होता है। अब हम फिर से आते हैं और अब आपका ये फेड आउट है। जो भी हमने अभी बताया वही चीज़ आपको आपकी ऑडियो में पीछे की ओर दिखाई देगी। जैसे कि आपकी वीडियो ख़त्म होती है उसके बाद जो आपका ऑडियो स्लो होते जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको फेड आउट लगाना है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज की। तो यहाँ पर आपको नॉर्मलाइज पर क्लिक करना है। तो आपका जितना भी ऑडियो है पहले से सिलेक्ट करते हैं और फिर से आपको नॉर्मलाइज पे जाना है। तो ये देखिए ये है नॉर्मलाइज। तो आप नॉर्मलाइज करेंगे तो आपका जो भी ऑडियो कम होगा तो बढ़ जाएगा और बढ़ा होगा तो कम हो जाएगा जिसका साउंड, ठीक है। नॉर्मलाइज का यही काम होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, यह है रिवर्स। तो दोस्तों रिवर्स तो आपके किसी काम में आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑडियो में रिवर्स का काम ऑडियो को उल्टा करना होता है, जो कि आपकी ऑडियो जैसे सीधी स्पीच देती है उसी तरीके से आप अपने ऑडियो को उल्टा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर है चेंज पिच। ये दोस्तों आपकी ऑडियो की जो स्पीड होती है, जो दोस्तों भारी या पतली आवाज़ हो जाती है, वो यहाँ से चेंज पिच पर होता है, जिससे आप अपनी आवाज़ को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है चेंज टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है दोस्तों ये भी स्पीड की तरह ही होता है, जिससे आप स्पीड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज स्पीड, इससे आप अपनी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। टेम्पो का मतलब होता है दोस्तों आपकी आवाज़ भारी और पतली हो जाएगी स्पीड में, ठीक है। तो उसी तरीके से ये ऑप्शन काम करते हैं। तो अब आता है हमारा नॉर्मलाइज, जो कि ज़्यादातर वॉइस में यूज होता है। तो मैं आपको इसे लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए ये सेटिंग्स है, मैंने आपको वैसे तो पिछली वीडियो में ही बता दिया था, तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आपको जो भी अप्लाई करना है नॉइस रिडक्शन, तो आपको पहले यहाँ से प्ले करके देख लेना है इन सेटिंग्स को एडजस्ट करके, ठीक है। अगर आपकी सेटिंग्स सही तरीके से अप्लाई हो जाती हैं तो आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका नॉइस यहाँ से हट जाएगा। ये नॉइस का बेसिकली काम होता है जो हमारी वॉइस में शोर शराबा जो भी ज़्यादा होता है, नॉइस होती है, उसको कट करना, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्रेसर की। कंप्रेसर एक टूल है जो कि आपकी ऑडियो को एक लेवल में लाता है। अगर आपकी ऑडियो ज़्यादा है तो उसे कम करेगा, अगर कम है तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो अब फाइनल आता है हमारा इक्वलाइजर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है आपकी वॉइस को क्लियरिटी में लाने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी आवाज़ में भारीपन आता है, बेस आता है, ट्रेबल आता है, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। पहले आपका बेस होता है और लास्ट में आपका ट्रेबल होता है। और यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये आवाज़ बढ़ाने का है। अगर आपकी आवाज़ कम साउंड कर रही है तो आप यहाँ से उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं, जो कि आपकी आवाज़ को इन्हेंस करने के लिए होता है। तो इसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी ऑडियो बन जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, जो है इको। इको का मतलब होता है जैसे कि आप किसी रूम में बैठे हो, खुला रूम है
और आप ताली बजाते हो तो आपकी आवाज़ लौट के आती है, तो वही काम करता है इको। अगर आप एक बार बोलोगे तो ये 2-3 बार बोल के देगा आपकी ऑडियो को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रिवर्ब है, ये आपकी आवाज़ को फैलाता है, जो कि आप बोलोगे तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी आप कमरे में बोल रहे हो, ठीक है। तो रिवर्ब का मतलब ये होता है, और ये होता है दोस्तों, इसका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है। बेसिकली दोस्तों ये वॉइस एडिटिंग के किसी काम नहीं आता है ज़्यादातर। और दोस्तों ये जो टूल हैं, एक ये है और एक ही ये है, ये दोस्तों वॉइस एडिटिंग के काम नहीं आते ज़्यादा। और ये है दोस्तों कन्वर्ट स्टीरियो मोनो, ठीक है। ये ऑप्शन है, इसका काम होता है कि आपकी जो भी आवाज़ है, अगर आपने 2 स्पीकर्स लगा रखे हैं या फिर आपने ईयरफोन लगा रखी है, तो आपके दोनों कान में आएगी। अगर आपकी स्टूडियो होगी तो, ठीक है। अगर मोनो होगी तो आपके एक ही स्पीकर में आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये होता है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसी पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। किसी भी फ्यूचर का आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस ऑडियो को सेव करना है तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपका ऑडियो सेव होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें इसके ऑल फ्यूचर के बारे में बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई भी फ्यूचर रह गया हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।